आनंदमय स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर देव ने ब्रह्मांड को वस्तु तत्व का गहनतम उपदेश दिया है। प्रत्येक क्रिया अर्थ क्रिया कार्य से युक्त है। प्रत्येक क्रिया अर्थ क्रिया कार्य से युक्त है। वस्तु का परिणमन वस्तुभूत है। वस्तु का परिणमन नहीं है, अवस्तुभूत है। वस्तु स्वयं में भूतार्थ है, वहीं पर वस्तु अभूतार्थ है। जहां पर भूतार्थ है वहां पर ही अभूतार्थ है, जहां पर अभूतार्थ है वहां पर ही भूतार्थ है। एक ही समय में एक ही वस्तु। पर्यायों को हम देखते हैं तो पर्याय हमको सतरूप दिखते हैं। पर्याय भूतार्थ। द्रव्य के स्वभाव को देखते हैं तो पर्याय दिखाई नहीं देती हैं। पर्याय अभूतार्थ। जिस वस्तु का प्रयोजन है वो भूतार्थ है। प्रयोजन हटा अभूतार्थ है। भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ सत्यार्थ असत्यार्थ होने पर भी असत्य अर्थ नहीं है। बहुत समझ के सुनना। भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ पंडित साहब मांगीलाल जी, भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ सत्यार्थ असत्यार्थ होने पर भी असत्यार्थ नहीं है। इसलिए महात्माओं अर्थ जो है, पदार्थ जो है, वस्तु जो है, उसकी परिभाषाई आचार्य अभिनव यतिभूषण महाराज ने न्यायदीप का जैसे महान ग्रंथ में जब अर्थ की परिभाषा की तो समझदार क्या किए? अनेकांतो अर्था, अनेकांतो अर्था, जो अनेकांत है वही अर्थ है। ये तो विश्व को समझना चाहिए है। अनेकांतो अर्था, जो अनेकांत है वही अर्थ है। जो अनेकांत नहीं है वो अर्थ भी नहीं है। जो अनेकांत है वही अर्थ है। अंतनी धर्म, अनेक धर्मों से युक्त जो है उसी का नाम पदार्थ है, उसी का नाम अर्थ है। अब किसी जीव को इस अर्थ का ज्ञान न हो, उसकी अज्ञानता हो सकती है, लेकिन अनेकांत का से युक्त अर्थ का अभाव नहीं हो सकता है। अज्ञानता है वो भी अनेकांत अर्थ है। अज्ञानता है वो भी अनेकांत अर्थ है। अज्ञानता अवस्तु को नहीं होती है, अज्ञानता भी वस्तु में है। अब अज्ञानता अल्प ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानता, अज्ञानता अल्प ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानता, अज्ञानता छद्मस्तता की अपेक्षा से ज्ञानता, कि अज्ञानता मित्र केवल ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानता, कि अज्ञानता जड़त भूत अज्ञानता। ये भेद करना पड़ेगा विश्व सागर जी। जो व्यक्ति अल्प ज्ञान छद्मस्त ज्ञान की अज्ञानता को और जड़त अज्ञानता को नहीं जानता है, वो चेतन को जड़ कर देगा। विद्वानों, सभा में विद्वान ने तो सभा की शोभा नहीं,
और विद्वानों के लिए भी खुराक मिलना चाहिए। पंडित जी मैंने क्या बोला? पंडित गुलाब चंद जी पुष्प टीकमगढ़, एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न कर दिया कि पंडित जी ये छोटे से महाराज हैं और आप 30-35 विद्वान, सभी उपदेश सुनने क्यों आते हो? अभी तक तो नहीं देखा आपको, आप लोग तो प्रथम दिन आते हो। मेरे से पंडित जी क्या बोले, महाराज जी कोई भी हमारे नगर में साधु पधारते हैं, हम विद्वान लोग प्रथम दिन आते हैं या अंतिम दिन आते हैं, मध्य में कोई आवश्यकता पड़े तो आते हैं, अन्यथा हम लोग तो ज्ञानी है ना। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि पंडित जी अब तो आप प्रतिदिन आ रहे हो। गुलाब चंद जी पुष्प बोले, महाराज जी हमने उनको उत्तर दिया, हम विद्वान लोग हैं, जब तक मुझे अपनी खुराक नहीं मिलेगी हम कैसे आएंगे? यहां पर मुझे अपनी खुराक मिल रही है। मतलब विषय समझिए, उनका उत्तर गलत नहीं था। यदि विद्वान तुम्हारी सभा में हैं, वो विद्वानों के लिए विषय नहीं मिला तो विद्वान को नींद आएगी। वो सामान्य जन तुम्हारी सभा में हैं, उनको विषय नहीं मिला तो बेचारे सो जाएंगे या चले जाएंगे। व्याख्यान की जो धारा है उसमें सरलता का अभाव न हो। व्याख्यान की धारा है, सुनते जाओ ब्रह्मचारियों, आपके लिए विषय चल रहा है क्योंकि आप सब प्रवचन करने जा रहे हो। श्री व्याख्यान की धारा है, उसमें विद्वान बैठे तो आपको विद्वानों को ही विषय परोसना है। व्याख्यान की धारा है, सामान्य लोगों की संख्या अधिक होती है, उनको भी विषय परोसना है। दोनों योग्यताओं से भरा होगा वो उपदेश, जन साधारण और विशिष्ट, इन दोनों को जो रस देता है तो सभा की गरिमा बढ़ती है और प्रवचनकार की महिमा बढ़ती है, प्रवचन की महिमा बढ़ती है और ज्ञानियों स्याद्बाद कौशल्य का बोध होता है। क्या कहा अभी मैंने? पंडित जी का नाम क्यों लिया समर्थ सागर जी? जहां पर भूतार्थ वहां पर अभूतार्थ भी है, और जहां पर अभूतार्थ वहां पर भूतार्थ भी है, सत्यार्थ भी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मित्र इन सबको जानते हुए चक्रेश माया, अब चक्रेश की जो माया होती थी तो मैं हर समय कहता चक्रेश सांख्य की माया, ब्रह्म अद्वैत की माया। जो माया ब्रह्म अद्वैत बोलता है उसमें तुमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी ब्रह्म अद्वैत ने कहा जगत माया, सांख्य दर्शन ने कहा जगत माया, शंकराचार्य ने कहा जगत माया, उसमें आपको समंतरुद्र भगवान महावीर की वाणी का स्पर्श करना चाहिए। बोलिए माया इन्होंने जो कहा है, किसी एक को देख रहे थे, दूसरे को माया कहकर अवस्तुभूत कह दिया, इंद्रजाल बोल दिया। लेकिन ध्यान रखिए, जब हमने कहा जो वस्तु भूतार्थ है वही वस्तु अभूतार्थ है, अभूतार्थ जो है, तब आज विष्णु सागर को एक विषय बोलना था, वो उनका विषय था। जब दृष्ट होता है वो पश्य नहीं है, दृष्ट पश्य, दृष्ट पश्य। जो दृष्टा है, जो दृष्टा है वो ज्ञाता भी होता है, पर जो ज्ञाता दृष्टा होता है वो दृष्टव्य नहीं है। इंद्रियां भी अचेतन है, द्रव इंद्रिय, और ये द्रव इंद्रियों से देख रहा है जीव, अचेतन से देख रहा है। कर्ण अचेतन को बना है, साधन भूत कर्ण अचेतन है, साधन भूत कर्ण अचेतन है।
साधन भूत करण अचेतन है और साधकतम करण चेतन है। आहा, थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन कोशिश करो समझने की। साधन भूत करण अचेतन है और साधकतम भूत करण चेतन है। जो साधकतम करण चेतन है, साधकतम करण चेतन है, जो साधकतम करण चेतन है वो अदृष्ट है, अदृष्ट है, अदृष्ट है। उपनिषद में लिखा जो दृष्टा है वो दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो दृष्टा नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा यन्मया दृष्टि रूपम, यन्मया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन केन ततस्तम केन अहम ब्रवीयम, यन्मया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जो रूप मुझे दिख रहे हैं वे एक भी जानते नहीं। जो जानन हारा है वो दिखाई देता नहीं है। इसलिए मैं किससे बात करूं, इसलिए मैं किससे बात करूं, मौन रहता हूं। ये ध्रुव दृष्टि विनय, ये ध्रुव दृष्टि। क्षण मात्र में सभा शांत हो गई। किससे बात करूं? इस परम सत्य को जिस दिन जान लोगे उस दिन किसी की जान नहीं लोगे। जिस दिन परम सत्य को जान लोगे उस दिन राजू पांड्या किसी की जान नहीं लोगे। जानन हारे को जान लोगे उस दिन किसी की जान नहीं लेगा। धनुष योगी को विश्रुत सागर, धनुष योगी को जिसकी मस्तिष्क में गूंज रहा है अंतरंग बहिरंग तप धारणा और निर्णय चल रहा है, ओ विशुद्ध सागर से तृषों को तो खाता ही नहीं हूं, तृषों को तो खाता ही नहीं हूं, तृष हिंसा का त्यागी छी। स्थावरों की सीमा बांधे हुए है। एक फल लिया है आहार में, उसका भी प्रायश्चित कर रहा है साधक। स्थावर से लेके आया है। मित्र पानी पिया है, यशोधर सागर जी बेटा पी के आ गए, ऐसा नहीं। पानी पिया है, दुनिया इस सत्य को क्या जान पाएगी। धन्य जैन दर्शन दादा गोपाल दास जी। एक साधक पानी पी के आया है, उसका भी प्रायश्चित कर रहा है। बोले क्यों? मेरे पानी पीने से जल कायिक जीवों की प्रार्थना हुई होगी। भले वो प्रायश्चित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा उपवास होता तो नहीं पीना होता। फिर पानी पिया है, लहूशंका भी जाना पड़ा। वो जहां तक बह के गया है, कहीं ना कहीं कोई चींटी आदि जीव की प्रार्थना तो नहीं हो गई। धन्य जैन योगी को भैया नाली में लहूशंका नहीं जाता। मुनि बोले क्यों? उस नाली में जीव पड़े हुए हैं,
पूर्व से वो गर्म लघुशंका जाएंगे तो वो तड़प जाएंगे। कहाँ सोच है इन निर्गंतों का, वो कहाँ जो सोच उन हत्यारों का जो मछलियों के टुकड़े कर रहे हैं रोड पर बैठे हुए हैं, और कहाँ जैन दर्शन जो लघुशंका जाने के लिए भी जमीन को ऐसे मार्जन करते हैं, तब का जाते हैं कोई जीव की हिंसा न हो जाए। एक और महावीर की अहिंसा और दूसरों उन अज्ञानियों की धारणा कि जीवों का वध करके धर्म मानते हैं। कैसे धर्म हो सकता है? शौच जा रहे हैं संडास है तो कोई शौचालय में नहीं जा रहे हैं, दूर स्थल भूमि में, चाहे कोई छिद्र न हो, जीव जंतु न हो, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, किसी को दिखाई ना दे, ऐसे शून्य स्थान में जा रहे हैं मित्र। और एक और कछुए के रक्त निकाल कर पी रहे हैं। कहां धर्म होगा भैया? अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? कितना घोर अंतर दिख रहा है। बिराजो तुलजापुर भवानी डॉक्टर साहब, कमल काला जी, इनकी तुलजापुर में गया एक बार महाराष्ट्र। इन्होंने 9 बजे ही आहार को उठा दिया। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इतनी जल्दी क्यों? बोले स्वामी आहार की बात बताएंगे। आहार के बाद बोले महाराज इस नगर में देवी को बलि चढ़ती है और वहां से जो पशु मरते हैं बलि चढ़ा करके वो बिकते हैं, फिर उनकी चमड़ी उनका सब यहीं से निकलने वाला है। आपको आपका अंतराय हो जाता, आप आहार नहीं कर सकते। देवों के नाम पर, धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान देना दुर्गा स्तोत्र में लिखा है स्पष्ट। ध्यान से सुनने मैं कह रहा हूं, दुर्गा स्तोत्र में लिखा है स्पष्ट, हे शिव, हे शिव। भवानी दुर्गा कह रही है हे शिव, जो मेरे नाम पर जीवों की हिंसा करता है, बलिदान देता है, उसको आप कभी छोड़ना मत। मतलब दुर्गा स्तोत्र में लिखा है कि बलि नहीं देना चाहिए। जिस जीव को अहिंसा का वैदिक दर्शन में विस्तार से व्याख्यान पढ़ना हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए।